तो बच्चों आज हम क्लास 11th में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और समझने वाले टॉपिक्स हैं, वो समझो। मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और हमने दो तरीके से हमने लेंथ को मेजर किया था। एक तो वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज किया था और एक ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूलर साइज निकाला था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये दोनों चीजें आप लर्न कर लेना, अच्छी है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ मास। अब हम ये बात करेंगे कि मास को मेजर कैसे किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझ लो कॉमनली अवेलेबल जो ऑब्जेक्ट हैं, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, हम कहीं पर सामान लेने गए बाजार में, वेजिटेबल्स लेने गए, तो हम किससे मेजर करते हैं मास को? कॉमन बैलेंस से। कहाँ मिलता है? ग्रोसरी शॉप में। ठीक है, तो कॉमन बैलेंस का यूज जनरल वे में किया जाता है मास को मेजर करने के लिए। लेकिन मास अगर बहुत ज्यादा है, लार्ज मासेस जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, इनके मास को क्या आप कॉमन बैलेंस पे रख के मेजर कर सकते हो? अब प्लैनेट तो इतना बड़ा है, तो फिर इसके लिए हम ग्रेविटेशनल मेथड यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल मेथड ये होता है, जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है, ये आगे हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में सिखाया जाएगा कि किस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1m2/r²। इस फॉर्मूले से मास हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये mg के इक्वल कर सकते हैं हम। जो वेट होता है ना हमारा, वो होता है। ठीक है, तो वेट अगर आपको पता है तो आप g को डिवाइड करके मास, ऑब्जेक्ट का मास आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है लार्ज मासेस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं इस मेथड को, ग्रेविटेशनल मेथड कहते हैं, जो चैप्टर 8 में इसको डीपली पढ़ेंगे हम। मास ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, अब इतने स्मॉल पार्टिकल्स जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, जैसे एटॉमिक पार्टिकल्स हो या कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो एटम से बाहर मिलते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो इनको मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक मेथड होता है, उससे फाइंड किया जाता है। ये आपके कोर्स में नहीं है, पढ़ना नहीं है, नाम याद रखना है। तो ये बस थोड़ा सा मास को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अब आती है यूनिट फॉर स्मॉल मासेस। अब बहुत छोटे छोटे मास जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मास निकालने हैं, तो इसके लिए हम केजी का यूज करेंगे तो सही नहीं लगेगा, क्योंकि केजी तो बहुत बिग यूनिट है। एक 1 केजी कितना बड़ा होता है आपको पता ही है, तो 1 केजी, और हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन का मास हम केजी में बोलते हैं, तो ये एक गलत तरीका है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका मास इतना कम होता है कि इनको एक बड़ी यूनिट में मेजर करना गलत बात है। तो हमने इसके लिए एक नई यूनिट बनाई है जो छोटे छोटे मासेस को मेजर कर सकती है। जैसे आप सुनार की दुकान पे जाते हो तो किलोग्राम यूज थोड़ी करते हो। अब अगर आप सोना लेने जाओगे सुनार की दुकान पर, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे 0.001 किलोग्राम का कोई भी सोने का आभूषण दे दो, ये थोड़ी बोलोगे आप वहां पे किसका यूज करोगे? आप वहां पर तोले का यूज करोगे, ग्राम का यूज करोगे, मिलीग्राम का यूज करोगे। तो किलोग्राम का वहां यूज नहीं होता, जहां पे छोटा हो गया मास। अब वो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो इससे भी छोटे हो गए, तो हम ग्राम तक का भी यूज वहां पे नहीं कर सकते। तो एक नई यूनिट बनाई गई, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको शॉर्ट में एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। पूरा नाम क्या है इसका? यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और इसको स्मॉल यू से शो किया जाता है। अब ये 1 यू किसके इक्वल होता है, इसको कैसे निकाला गया? C12 जो एटम होता है, इस एटम का मास निकाला गया, पूरे एटम का मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसमें 12 का डिवाइड किया गया, 12 को डिवाइड किया, तो जो हमें मिला उसको क्या, ये स्टैंडर्ड, भाई हर यूनिट की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है, हमने पढ़ा है पहले भी। तो 1 यू की भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना दी साइंटिस्टों ने। क्या बना दी है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12, दिस इज 1 AMU या 1 U। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और इसको U से भी शो कर सकते हो, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 U किसके इक्वल हो गया? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब जब इसका हम वैल्यू डाल के डिवाइड 12 करेंगे तो ये केजी में इतना आता है, अप्रोक्सीमेटली 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम को हम 1 AMU बोलते हैं। तो 1 AMU या 1 U। ठीक है, तो 1 U किसके इक्वल हो गया? किलोग्राम से इसका रिलेशन भी आ गया, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसको हम बोलेंगे 1 U। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मासेस, देखो कितना छोटा मास हो गया। तो छोटे छोटे मासेस को, जो स्मॉल पार्टिकल्स के मास हैं, उनको मेजर करने के लिए इस यूनिट को बनाया गया है।
तो हम केमिस्ट्री फिजिक्स में जब इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मास पढ़ते हैं तो हम केजी में पढ़ते हैं जनरली, पर वो गलत है, उसका मास यू में भी पढ़ो, ठीक है, कि उसका मास यू में क्या है। तो ये मेजरमेंट ऑफ मास से रिलेटेड है, छोटा सा टॉपिक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये कोई खास टॉपिक नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ लिया, मास पढ़ लिया, टाइम की आवश्यकता नहीं है आपको पढ़ने की। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में, और एक टर्म आ रही है जिसे बोलते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्यूरेसी की डेफिनेशन है, एक्यूरेसी का एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बताता चलूंगा, यहाँ पर एग्जाम्पल बताएंगे अपन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपने मेजर किया है वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है, ये उसकी उस एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। जैसे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी ट्रू वैल्यू है जो आपको पता है, जो आपको पता है ना, एक्यूरेट वैल्यू जो बिल्कुल फिक्स वैल्यू है वो क्या है? ट्रू वैल्यू। अब आपने इसकी मेजर्ड वैल्यू लिखी। मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो जी फाइंड करने के लिए, जी फाइंड कर रहे हो, और मेजर्ड वैल्यू जो जी की पहली मेजर्ड वैल्यू है वो है 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बच्चे ने ये मेजर किया और दूसरे ने ये किया। अब टीचर से वो पूछता है कि सर कौन सा एक्यूरेट है? भाई दो बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करे, फर्स्ट ने बोला सर मेरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जीवन आ रहा है 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड बच्चे ने बोला सर मेरा आ रहा है जी2 9.7। अब टीचर किसको एक्यूरेट मानेगा बताओ आप? तो इसके लिए क्या करेगा, वो इसकी ट्रू वैल्यू देखेगा और देखेगा इन दोनों में से, इन दोनों रीडिंग्स में से ट्रू वैल्यू के पास में कौन सी रीडिंग है। तो आपको दिख रहा है ये रीडिंग ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास है, ये थोड़ा सा 0.2 का डिफरेंस है, इसमें 0.1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस से पता चल जाएगा जो कम डिफरेंस आए जिनमें, ये ट्रू वैल्यू के बहुत ही क्लोज है वैल्यू, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी मोर एक्यूरेट है ये देन द अदर रीडिंग। तो एक्यूरेसी का मतलब समझ गए, एक ट्रू वैल्यू होती है हर मेजरमेंट में, उस ट्रू वैल्यू के जो वैल्यू जितना पास होती है उतनी ही ज्यादा वो एक्यूरेट मानी जाती है। अब इससे भी दूर मान लो कोई बोले मेरा तो सर 9.0 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो इसको तो रॉन्ग कर दिया जाएगा। वो कहा जाएगा बेटा एक्सपेरिमेंट दोबारा करो, आपकी तो ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रही है वैल्यू, तो इसका मतलब इसका एक्सपेरिमेंट ही गलत हो गया। तो एक्यूरेट कब होगा आपका रिजल्ट? जब वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में या उसके क्लोज होगा, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो समझ गए आप एक्यूरेसी क्या होती है? बिल्कुल सिंपल बात है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का बीच का डिफरेंस कम होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो ये तो एक्यूरेसी होती है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में इसका यूज किया जाता है एक्यूरेसी का। अब बात करते हैं हम प्रिसीजन। ये क्या होता है, इसका भी हम एग्जांपल यहां पढ़ेंगे, डेफिनेशन मैंने नीचे लिख रखी है। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या है? प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज टू मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब सीधी सी बात है, प्रिसीजन किस पर डिपेंड है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड है। ठीक है, तो होता क्या है, इसको समझने से पहले आपको मैं टॉपिक बता रहा हूं, लीस्ट काउंट। क्या बता रहा हूं मैं आपको? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? ये कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे स्मॉल मेजरमेंट जितना वो कर सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल वैल्यू मेजर कर सकता है, एन इंस्ट्रूमेंट कैन measure the small value of the quantity called least count। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है जो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू, उसी को बोलते हैं हम लीस्ट काउंट।
हर एपरेटस की एक लिमिट होती है, उससे छोटा वो नहीं नाप सकता। मान लो आप बाजार में गए, आप राइस लेने गए, मान लो ग्रोसरी शॉप पे गए और राइस लेने गए, आप सपोज करो वो एक राइस का दाना उसमें डाल देगा, तो क्या वो मीजर हो जाएगा? नहीं होगा, वो 0 ही 0 आएगा। ये है 0.000, ठीक है। अब आप इसके पास जाते हो तो इससे बोलो एक चावल का दाना यहाँ पे डाल दे, एक छोटा सा चावल का दाना, तो क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि एक छोटे से चावल के दाने का मास ये मीजर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये लीस्ट काउंट इसका जो है उतना ही, लीस्ट काउंट इसका कितना है? 0.001 kg, इतना मीजर कर सकता है ये मिनिमम। अगर चावल का दाना 0.0001 का है, चावल का जो दाना है वो अगर इतना मास रखता है तो ये इंस्ट्रूमेंट उसको मीजर नहीं करेगा, या इतना रखता हो, मतलब पॉइंट के बाद ये 3 डिजिट तक मीजर कर सकता है। अगर हम एक सिंपल वे में बोले तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, 1 2 3 डिजिट तक ही मीजर कर सकता है। अगर हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मीजर इससे करना चाहेंगे तो ये उसको करके नहीं दे सकता, क्योंकि ये उसके लीस्ट काउंट से बाहर है। तो लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट मीजर कर सकता है। जैसे आपके पास, सबके पास स्केल होगा, तो आप स्केल निकालो, अपने अपने स्केल निकालना, वीडियो को पॉज करके स्केल लेके बैठो और मैं आपको स्केल का लीस्ट काउंट बताता हूँ। ये स्केल होता है, ये 0 होता है, ठीक है। 0 के बाद यहाँ पे आता है 1, लेकिन 1 से पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 10 पार्ट्स होते हैं। ये सेंटीमीटर लिखा होता है यहाँ, ऐसे फिर यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, चलता जाएगा। मैंने आपको एनलार्ज करके बताया इसको, आप स्केल लेके बैठो और देखो। 0 के बाद क्या होता है? 1 0 से 1 तक आते आते कितने टोटल पार्ट्स आ जाते हैं? बीच में 10 पार्ट्स आ जाते हैं। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है इतना, ये वाला पार्ट, ये जो मेजर करेगा वो होगा लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। इसको मीटर स्केल भी कह सकते हो या सिर्फ स्केल भी, आपके यूज वाला स्केल है ये। तो इसका ये जो छोटा सा पार्ट है, यहाँ पार्ट दे रखा है ना, ये जितना मीजर करेगा वही इसका लीस्ट काउंट, क्योंकि इससे छोटा कोई पार्ट नहीं है। तो सबसे छोटा पार्ट जितना मीजर कर देगा वैल्यू को, उसी को हम लीस्ट काउंट करेंगे, इससे छोटा कर नहीं पाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर को ये मेजर कर रहा है, लेकिन इसमें 10 पार्ट लगा दिए, तो 10 पार्ट लगा दिए। इसका फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन पार्ट्स, लीस्ट काउंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये आगे भी हम एक बार और पढ़ेंगे, लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, रेंज अपॉन पार्ट्स। अब यहाँ से यहाँ तक की रेंज कितनी है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट्स कितने हैं? 10। तो इसका लीस्ट काउंट आ गया 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो मीटर स्केल है आपके हाथ में, वो जो छोटा सा पार्ट इसका दिख रहा है वो 0.1 सेंटीमीटर का है, और वैसे ही 10 पार्ट आपने मिला दिए तो 1 सेंटीमीटर हो गया। तो 0.1 सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू which can be measured by the meter scale, so that this is the least count of meter scale। तो ये मीटर स्केल का लीस्ट काउंट आ गया 0.1 सेंटीमीटर। इससे छोटे वैल्यू को ये मीजर नहीं कर सकता। 0.1 को करेगा, 0.2 को करेगा, 0.3 को करेगा, पर आप बोलो 0.05 को करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद केवल एक वैल्यू दे रहा है और हमारी वैल्यू पॉइंट के बाद 2 है। तो 2 वैल्यू ये पॉइंट के बाद मीजर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 है। इससे छोटी वैल्यू को ये मीजर नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है बच्चों। अब ये तो लीस्ट काउंट किसका था? आपके स्केल का, जो आपके हाथ में होना चाहिए इस समय। आप छोटा सा उसका पार्ट देखो, अपने आप अंदाजा लगाओगे वो पार्ट 0.1 सेंटीमीटर को मीजर कर सकता है। ऐसे ही हमारे लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक वर्नियर कैलिपर्स नाम की एक एपरेटस आएगा, वर्नियर कैलिपर्स। तो ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, और छोटी वैल्यू को ये मेजर कर सकता है। इसको लेबोरेटरी में इसीलिए यूज किया जाता है, क्योंकि स्केल से हम जिसको मेजर नहीं कर सकते, वर्नियर कैलिपर्स उसको भी मेजर करके दे देगा। एक और होता है स्क्रू गेज। ये सब आप लैब में पढ़ोगे बच्चों, इसका ज्यादा अपन स्टडी नहीं करेंगे, अपन तो नाम ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये लैब में जो लेबोरेटरी में फिजिक्स के प्रैक्टिकल होंगे तब आपको ये इंस्ट्रूमेंट बताया जाएगा। और आप चाहो तो यूट्यूब में भी जाके देख सकते हो कहीं पर स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स क्या होते हैं। इसका लीस्ट काउंट इतना था, स्क्रू गेज का इससे भी कम हो जाता है।
वो इससे भी छोटी वैल्यू को मेजर करके आपको दे सकता है। तो आपने देखा मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 0.1, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 और स्क्रू गेज का और छोटा, अगर आपको बिल्कुल एक बाल जैसा है आपके पास कोई और उसकी रेडियस निकालनी है तो स्क्रू गेज का यूज किया जाता है। इतने छोटे से मतलब बाल तक की रेडियस आपको निकाल के ये दे सकता है। इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। 0.001 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट होता है। तो बच्चों लीस्ट काउंट बहुत कम का क्या मतलब है? अगर किसी एपरेटस का लीस्ट काउंट बहुत कम है तो इसका मतलब है वो बहुत ही छोटी वैल्यू को मेजर कर रहा है। कैन बी measured वेरी स्मॉल वैल्यूज। और जब वो बहुत ही छोटी वैल्यूज को मेजर कर रहा है तो हम कह सकते हैं उसका प्रिसीजन हाई है, ज्यादा है। तो लीस्ट काउंट कम होने पर जो प्रिसीजन होता है वो हाई होता है, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू को भी वो एपरेटस मेजर करके दे सकता है। तो इन तीनों में से प्रिसीजन किसका हाई है? स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज का हाईएस्ट प्रिसीजन है और इसका मीटर स्केल का, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बहुत कम है, मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू हमें नहीं दे सकता। पॉइंट के बाद एक वैल्यू देगा ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज दे रहा है हमें, तो इसका मतलब इसका प्रिसीजन बहुत ही लोएस्ट है। तो ये लोएस्ट प्रिसीजन का एपरेटस है और ये हाईएस्ट प्रिसीजन का एपरेटस है। तो प्रिसीजन आप समझ ही गए होंगे कि प्रिसीजन क्या होता है। वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट हमें कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर करके दे सकता है, यानी उसका लीस्ट काउंट कितना कम है। लीस्ट काउंट कम होने पर प्रिसीजन ज्यादा होता है। तो दोनों टर्म मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। एक्यूरेसी तो डिपेंड करती है आपके मेजरमेंट पर और प्रिसीजन डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट पर। तो दो ही चीजें होती हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक हम होते हैं। तो हम पर क्या डिपेंड करेगा? एक्यूरेसी। इंस्ट्रूमेंट पे क्या डिपेंड करेगा? प्रिसीजन। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो कभी कभी इनसे डिफरेंस भी पूछा जाए तो आप इन दोनों की डेफिनेशन और इनके एग्जांपल लिख दो, तो उसी में डिफरेंस भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बच्चों कल से हम इसमें नेक्स्ट वीडियो से एरर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एरर का टॉपिक इसमें जो आगे आने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एरर, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही बच रहा है चैप्टर, ज्यादा नहीं बच रहा है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना आज और इसको लर्न कर लेना।